हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। नई वैकेंसीज को लेके कुछ अपडेट हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें टोटल बताया जा रहा है 20,000 से ज़्यादा इसमें नई वैकेंसी आने जा रही है। ये पहले से भी लग रहा है और अब ये वैकेंसी आएंगी भी। शिक्षा निदेशालय ने रिक्तियों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा है। विज्ञापन जारी करने की ये तैयारी है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं संबद्ध प्राइमरी में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के 23,899 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक टीजीटी के 17,000 समथिंग है, प्रवक्ता पीजीटी के ये भी 2,500 के आसपास और संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापकों के 897। तो टोटल ये कुछ 20,000 प्लस है। 21,252 रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये मंडे को भेज दिया है। इससे पहले शिक्षा निदेशालय ने एडेड हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 1172 और इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 1475 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा था। इसकी प्रिपरेशन हम ऑलरेडी शुरू करवा चुके हैं। जो एडेड हाई स्कूल HM और जो इंटर कॉलेज प्रिंसिपल, इसकी प्रिपरेशन हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। इसके कुछ वीडियोज एज ए डेमो आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा चैनल पे। UPESSC प्रिंसिपल HM के नाम से अलग से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएंगे आपको ये। और इसमें 2 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट नंबर 12 और यूनिट 11। और अब आगे का, और जो पहला यूनिट है करंट अफेयर्स वाला, उसका भी एक पार्ट हो चुका है। और आगे इसको इसी तरीके से लेके चलेंगे। वीक में 4 से 5 दिन का टारगेट रहता है क्लासेज, नॉर्मल डेज में कोई इमरजेंसी नहीं हो तो 4-5 दिन आपको इसमें क्लासेज करवाई जाती है। पहले आपका जो यूनिट है उसको पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद में उस यूनिट के नोट्स आपको भेज दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद में आपको उस यूनिट पे प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जाता है। तो इसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन PDF, आपका जो यूनिट है उसके डिटेल्ड में नोट्स। एक यूनिट पे जैसे यूनिट नंबर 12 है, इस पे 30 पेज के आसपास के नोट्स दिए हैं तो काफी डिटेल्ड हो जाते हैं। और जो यूनिट 11 है उस पे भी 40+ पेज के नोट्स हैं। तो डिटेल्ड नोट्स दे रहे हैं हम आपको। और अगर कोई साथी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसमें किसी भी वीडियो पे, चैनल पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट है myupsc.in, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। इसकी हम प्रिपरेशन शुरू करवा चुके हैं और इसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और आप निश्चिंत रह के इस पे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हम इसका टारगेट सिंपल रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को। उसका जो सिलेबस है उसको फॉलो किया जाता है और उसका जो लेवल है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रैक्टिस टेस्ट बनाए जाते हैं और पूरा सिलेबस, पूरे जो तीनों यूनिट हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे आपको, और उन पे सफिशिएंट प्रैक्टिस टेस्ट और फिर आपके एग्जाम से पहले उनका रिवीजन भी करवाया जाएगा। आगे इसमें देखते हैं, ये अध्याचन भेजा गया था। इस प्रकार कुल 23,899 पदों के रिक्त पदों की सूचना चयन आयोग को मिल चुकी है। आयोग के स्तर से पहले रिक्त पदों का परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। होपफुली ये अब आपको नेक्स्ट 10-15 दिन में वैकेंसीज आनी शुरू हो जाएगी। और फिर इसमें जितनी भी है, चाहे वो TGT PGT है, प्रधानाध्यापक है, इंटर कॉलेज प्रिंसिपल है, इन सबकी वैकेंसीज आपको अब जल्दी ही देखने को मिलेगी। जो प्राचार्य है उसकी भी वैकेंसी आनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 आना है। तो ये सब वैकेंसीज आपको अभी अगले 1-1.5 महीने में लगभग सभी वैकेंसीज आएंगी। जैसे UPPSC ने निकाला था आपके एक साथ, GIC, GDC, इन सब का निकाला था, LT ग्रेड वगैरह। और उसी तरीके से देखेंगे तो GIC का रिजल्ट भी आया है। GIC का आपके सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी का रिजल्ट इसमें डिक्लेयर कर दिया गया है और इसमें टोटल 2,733 कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं। ये मेंस एग्जाम में अपीयर होंगे सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी के। तो इसमें मेल फीमेल दोनों का दिया हुआ है और इसके आपको 25 तारीख से जो आपका मेंस है इसके प्रैक्टिस पेपर आप चाहते हैं
तो 25 तारीख से आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। हमारी वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। आपको इसमें जो आपका सिलेबस है उसके यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और मेंस में और प्रीलिम्स में काफी डिफरेंस है। प्रीलिम्स में तो ठीक है, नॉलेज है, हमने क्वेश्चन आया उसको टिक मार दिया, OMR में फिल कर दिया उसको। लेकिन मेंस में आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। और मेंस के लिए आपको सबसे पहले तो कुछ जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उन पे आपको अच्छे से उनको पढ़ना होगा, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। वो कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको ध्यान में रख के ही आंसर देना होता है। इसमें वर्ड लिमिट भी होती है। तो ये मेंस है, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। और मेंस में आंसर राइटिंग आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर सिग्नेचर होता है, वैसे आपकी आंसर राइटिंग होना चाहिए। उसका मतलब है कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, वो सभी क्वेश्चन के आंसर आप उसी मोड में लिखें। आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया क्वेश्चन का, फिर उसके बाद कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख दिए और लास्ट में उसका कंक्लूजन लिख दिया। लेकिन इसमें ऐसे नहीं लिखना है कि आपने शुरू कर दिया क्वेश्चन के बाद में इंट्रोडक्शन, फिर लिख दिया बॉडी पार्ट, फिर लास्ट में लिख दिया कंक्लूजन। ऐसा नहीं लिखना है। वो क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेट आपको इसी तरीके से लिखना है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है आप उसके इंट्रोडक्शन में ही उसको एड्रेस कर दीजिए। जो 2-3 लाइन का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उस इंट्रोडक्शन में ही आप उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को एड्रेस कर लीजिए। फिर उसका जो डिटेल पूछा है, एक्चुअल में जो पूछा है क्वेश्चन का, और उसके सफिशिएंट आप पॉइंट्स हैं वो बॉडी पार्ट में लिखिए। इंट्रोडक्शन के नीचे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उनको कंटिन्यू पैराग्राफ में, यह सबसे बेस्ट रहता है बुलेट पॉइंट्स में लिखना। और कोशिश कीजिएगा, जैसे ज्योग्राफी है तो इसमें आप बुलेट पॉइंट्स में लिखकर उसके साइड में, जो राइट साइड में थोड़ी जगह बचा के रखें, और उसमें छोटा डायग्राम या कोई चार्ट इस तरीके का बनाएं, ताकि वो डायग्राम या चार्ट देखने के बाद उसको तुरंत आपको मार्क्स दे। वो उसको ज्यादा फिर वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़े, एक एक चीज आपकी एक एक लाइन पढ़ने के लिए। इस तरीके से उसका काम आसान कीजिए। आप जो कॉपी चेक करेंगे आपके मेंस की, उनका मेंस ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये सारा प्रैक्टिस का है। हर टॉपिक पे आपके पास मिनिमम 500 वर्ड्स होने चाहिए। चाहे आपसे वो 125 वर्ड्स में पूछ रहे हैं आंसर या फिर 200 वर्ड्स में लिखवा रहे हैं, लेकिन आपके पास 500 वर्ड्स होंगे। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप जो बेस्ट उस 500 वर्ड्स में से 200 वर्ड्स या 125 वर्ड्स है वो लिख पाएंगे। इसकी आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल पे नंबर अवेलेबल है। इसके आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, यूनिट वाइज मिल जाएंगे, और आपको फिर बाद में फुल लेंथ इसका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ये अपडेट है इसको लेके। सॉरी, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 21,252 पदों का अध्याचन अपलोड। इसमें 21,252 इसलिए है क्योंकि वो HM और प्रिंसिपल के ऐड करने के बाद ही वो समथिंग जो हमने इधर देखा था, ये 23,899 इतना बनता है। इसमें भी यही अपडेट है निकल के। ये सोमवार को इतने पदों का अध्याचन अपलोड किया है। इसमें प्रवक्ता और प्राइमरी सहायक अध्यापकों के पद है। TGT के इतने 17,000 के आसपास पद शामिल हैं। और ये वैकेंसी इसमें आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। आप अगर हमारे थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक चीज आपको जो स्पेशल ध्यान रखनी है, सिलेबस को फॉलो कीजिएगा। आप अगर कोई YouTube चैनल फॉलो कर रहे हैं तो ज्यादा YouTube चैनल फॉलो मत कीजिएगा। एक दो जो आपको लगे कि हाँ ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है और ऑथेंटिक है चीज, उन्हीं को फॉलो कीजिए। अदरवाइज क्या होता है, हम आपको बताते हैं कि पिछले हम कई सालों से इनकी तैयारी करवा रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, GDC इनकी, और चैनल पे वीडियोज भी मिल जाएंगे आपको। इसमें क्या होता है कि जैसे ही वैकेंसी आने वाली होती है, फॉर्म भरे जाने होते हैं, उसके बाद से कुछ एक गैंग है, वो पर्टिकुलर गैंग क्या करता है, क्या फॉर्म की डेट बढ़ेगी, फिर जैसे आपका एडमिट कार्ड आता है, क्या एग्जाम इस टाइम पे होगा नहीं होगा, तो वहां से आपको डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है। एक्चुअल में वो तैयारी नहीं करवाते हैं, वो उनका ये प्रोसेस यही रहता है कि क्या एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा, ये निकल के आ रहा है, और अजीब अजीब से थंबनेल लगा के और आपका ध्यान वो डाइवर्ट करते हैं। और इस तरह की चीजों से बचना है। जब तक कोई ऑफिशियल चीज निकल के नहीं आए सामने, किसी पे भी ऑथेंटिक चीजों के अलावा ट्रस्ट नहीं करना है। और आयोग की वेबसाइट आप खुद भी उसको
सरफेस कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर ऑथेंटिक हो वो निकल के आए तो उन चीज़ों पे ट्रस्ट करना है। ऐसे नहीं किसी ने कुछ कह दिया और आप उसको ही फाइनल मान बैठे हैं। और हम ये इसलिए आपको चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। फिर क्या होता है कि आप किसी चैनल पे देख के आते हैं और उसके बाद में फिर हमारे साथ हमसे कांटेक्ट करते हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ऐसा होगा, तो उसमें आपका भी टाइम खराब होता है, हमारा भी टाइम खराब होता है, और उन लोगों को इससे कोई लेना देना भी नहीं। उनका काम ही यही होता है, एग्जाम होगा, ये निकल के आ रहा है, एग्जाम आगे बढ़ेगा, तो वो फिर आपकी तैयारी डिस्टर्ब होती है। इसलिए आप किसी भी चैनल को फॉलो कीजिए, वो आपका अपना ओपिनियन, अपनी पर्सनल राय है, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक और जो आपका सिलेबस करवा रहे हैं अच्छे से उन्हीं से जुड़ के रहिएगा। और इसको लेके कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, चैनल पे नंबर भी अवेलेबल है। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्कार।